अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। दुनिया में पंजाब की धरती जो है ना, इसने बहुत से सूरमे पैदा किए। किसी ने इनकलाब लाया, किसी ने जुल्म से निजात दिलवाई और किसी ने इस धरती का नाम बुलंद किया। आज इस धरती के दो हिस्से हो चुके हैं और इन दोनों हिस्सों से ऐसे ऐसे सपूत सामने आते हैं जो इस धरती के साथ प्यार करते हैं, इसकी जुबान के साथ प्यार करते हैं। अब इस धरती को दो हिस्सों में तकसीम करने वालों ने एक को चढ़ता पंजाब और दूसरे को लहता पंजाब, चढ़ता पंजाब ते लहंदा पंजाब, दो नाम दे दिए हैं। लहंदा पंजाब पाकिस्तान, चढ़ता पंजाब हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया। अब इन दोनों हिस्सों में ऐसे दो फनकारों का जिक्र आपसे करूंगा जिन्होंने अपनी धरती के साथ बेइंतहा इंसाफ किया, इंसाफ क्या मोहब्बत की इंतहा कर दी। जिसमें हमारे पास जो थे सुल्तान राय साहब थे। सुल्तान राय साहब ने पंजाबी जुबान को ऐसा अरूज दिलवाया कि दुनिया में उनका नाम चला। सुल्तान राय साहब ने एक्टिंग की, अदाकारी की है और इतने ये कह लें कि मोम दिल इंसान थे कि जहां कहीं उनको नजर आता कि कोई शख्स जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी करते, अल्लाह के बंदों को राजी करते, अल्लाह उनसे राजी था। और इसी तरह दूसरे पंजाब का जो हिस्सा है, वहां से एक ऐसा अदाकार, ऐसा गुलूकार, ऐसा म्यूजिशियन, ऐसा शायर जिसके पास ये चारों हुनर हैं और उसने 15-20 साल के अरसे के अंदर ऐसा नाम कमा लिया है कि जहां वो जाता है वहां लोग पंजाबी स्टाइल में भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। अब इस नौजवान का नाम है जी दलजीत दोसांझ। दलजीत दोसांझ जो कि डायरेक्टर, अदाकार भी है, गुलूकार भी है, शायर भी है और म्यूजिक कंपोजर भी है, म्यूजिशियन है, ये म्यूजिक भी देता है। अब दलजीत ने इतना नाम कमाया कि पिछले दिनों अमेरिका के अंदर एक शो हो रहा था, उस शो के अंदर दलजीत को हजारों लोग देखने आए हुए थे और वो नौजवान पैंट शर्ट वाले लोगों के दरमियान सर के ऊपर शिमले वाली पग, एक कमीज और चादर के अंदर मलबूस भंगड़ा डाल रहा है और लोग उसके साथ भंगड़ा डाल रहे हैं और ऐसे लोग भी उसको सुनने के लिए आए हुए थे जो उसकी जुबान को भी नहीं समझते। इतने प्यारे उसका लहजा है। और उसके बाद पिछले दिनों एक अंबानी फैमिली जिनके बेटे की शादी थी, उसमें भी दलजीत को इनवाइट किया गया था और उसमें भी वो अपने रिवायती लिबास के अंदर गया था। इस लड़के की सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप समझें कि वो जिस धरती के ऊपर भी कदम रखने जाता है ना, अपनी धरती का लिबास पहन के जाता है। और हमारे मुल्क के कुछ ऐसे सियासी जो कि मेन कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर वो टाई पतलून के चक्कर में, इंग्लिश बोलने के चक्कर में अपनी उर्दू भी गंवा बैठते हैं। दलजीत, मैं कहता हूं कि सुल्तान राय का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दिलजीत ऐसा है कि जो सुल्तान राय वाले नक्शे कदम पे चला हुआ है। सुल्तान राय जैसा मुहज्जब, नेक दिल और आजिजी वाला, जितनी उसको शोहरत मिलती जा रही है, दिलजीत उतना ही आजिज होता जा रहा है। उसका लोगों से मिलना जुलना इतना प्यारा होता जा रहा है कि वो हर जगह हाथ जोड़ के लोगों से मतलब माफी भी मांग लेता है, विनती भी करता है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलता है। इतना प्यारा गुलूकार। और रही बात वो शिमले वाली पगड़ी, आजकल हमारे मुल्क के अंदर इसको इतना जलील किया जा रहा है कि शिमले वाली पगड़ी सिर्फ और सिर्फ जो बैंड बाजे वाले होते हैं ना, जो बाजा बजाने आते हैं शादी के ऊपर, उनको पहनाई जाती है। इस पगड़ी का रुतबा हमारे बुजुर्गों से पूछें, ये क्या चीज थी शिमले वाली पगड़ी। आज अगर आप पहन के किसी शादी में चले जाएं तो वहां पर बच्चे देख के हंसते हैं कि वेटर आ गया, बैंड बाजे वाला आ गया। और मैं सलाम पेश करता हूं वो सियालकोट के नौजवान जिन्होंने पिछले दिनों एक शादी थी जिसमें लाखों रुपए उड़ाए। पैसा उनका था, उन्होंने उड़ाया, अल्लाह ने उन्हें दिया था, उन्होंने खुशी की है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने जो लिबास पहना था वो बड़ा कीमती था। काले रंग की शिमले वाली पगड़ी, काले कमीज, काली शलवारें
और ऊपर वेस्ट कोट भी काले रंग की। पंजाब की धरती के लिबास उन्होंने पहने हुए थे। फिर कुछ जगह पे वो सफेद पगड़ी में सफेद कपड़ों में भी नजर आए। उन नौजवानों ने धरती का कह लें कि जो उनके ऊपर कर्ज था वो उतार दिया। दलजीत भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। अल्लाह पाक उसे और ज्यादा तरक्की दे और राह रास्त पर चलने की हदायत दे। दुआ कीजिएगा और सुल्तान राय साहब के लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, क्योंकि उन जैसा अदाकार हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग आए हैं जो कहते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई सुल्तान राय से अच्छा है। सुल्तान राय का एक अपना ही लेवल था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।